वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा था बेटा। ध्यान रखिएगा, हमने उसके अंतर्गत पढ़ा था बेटा क्या, ग्रसनी। क्या पढ़ा था बेटा, ग्रसनी पढ़ा था। और यदि किसी का ग्रसनी नहीं पढ़ा है तो पीछे आप वीडियो जाकर देखिएगा और उसमें आप किसके बारे में बेटा सीखेंगे, ग्रसनी के बारे में सीखेंगे। ग्रसनी हमने पूरी डीपली बताई थी। मैंने वहां पर बताया था कि ग्रसनी हमारी मुख्यतः 3 भागों में बटी है। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में बटी है। मैंने उनका पूरा वर्णन किया था। जैसे सबसे पहले मैंने नासा ग्रसनी, क्या बेटा, नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी की बात मैंने कंठ ग्रसनी, क्या बेटा, कंठ ग्रसनी। और एक और मैंने बताई थी, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वह है बेटा ग्रासनली। ध्यान रखिएगा, ग्रसनी के बाद का जो भाग है, ग्रसनी के बाद का जो भाग है यानी मुख गुहा से अगर पीछे देखें, यानी मुख गुहा के पीछे देखें तो बेटा आपका क्या है बेटा, ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद में कौन सा भाग है तो ग्रासनली। कौन सा बेटा, ग्रासनली। ध्यान रखिएगा, ग्रासनली एक प्रकार का पाइप होता है। जैसे आपने देखा होगा पानी वाला पाइप, ठीक है, वो क्या होता है, उससे ऊपर से कुछ भी आता है और नीचे से चला जाता है। उसी प्रकार जो ग्रासनली होती है यह केवल और केवल एक पाइप के रूप में होती है। किसके रूप में होती है बेटा, एक पाइप। मतलब समझिएगा, बट पाइप कैसा होता है, इसका जो पाइप होता है वो छल्लेदार होता है। कैसा होता है बेटा, छल्लेदार होता है। यदि आप इसका एग्जाम्पल करना चाहें तो आप एक काम करिएगा, अपने गर्दन में ऐसे करिएगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि नहीं वास्तविकता में हमारे गर्दन में क्या बने हैं बेटा, छल्ले बने हैं। वास्तविकता में यही छल्ले आपके क्या होती है बेटा, ग्रासनली होती है। मतलब समझ में आना, इसको क्या कहा जाता है बेटा, तो ओइसोफेगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ओइसोफेगस कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ग्रासनली। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ग्रासनली केवल और केवल भोजन ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करती है बेटा, ग्रासनली केवल भोजन क्या कर बेटा, ग्रसनी से कहां तक, आमाशय तक भोजन पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब समझिएगा, केवल और केवल ये एक प्रकार का पाइप होता है। देखिएगा आगे समझिएगा, कह रहे हैं कि ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर बेटा जो हमारी ग्रासनली होती है, जो हमारी क्या होती है बेटा, ग्रासनली होती है। मैं बगल में इसका चित्र लगा दे रहा हूं तो वही चीज, ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली है। मतलब पेशियों से बनी हुई जो नली होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, तो उसे पेशीय नली कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आना, यानी जो हमारी ग्रासनली होती है वह लगभग बेटा 25 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली होती है। कैसी नली होती है बेटा, एक पेशीय नली होती है। और यह ट्रैकिया बेटा, ट्रैकिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आगे आप लोग सीखेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया ये बेटा जब हमारा जो ये भाग है, ठीक है, और इसके बाद ट्रैकिया भाग वह कहलाता है, ठीक है, जो वास्तविकता में क्या बेटा, जो वास्तविकता में गर्दन का यह जो भाग होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यानी जो नेक वाला पार्ट होता है उसी को ट्रैकिया भी बोला जाता है। तो कह रहा है कि यह ट्रैकिया के साथ साथ गर्दन तथा वक्ष बेटा, गर्दन यानी वही चीज मैंने बोला, गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए बेटा, गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए अब डायाफ्राम बेटा, डायाफ्राम कहाँ है, तो डायाफ्राम क्या है बेटा, जहां पर फेफड़े अंतिम स्थिति में हैं। तो वही चीज कह रहा है कि यह ट्रैकिया के साथ साथ गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए बेटा, गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए डायाफ्राम को बेध कर, यानी डायाफ्राम को क्या करके बेटा, बेध करके, यानी पूरे डायाफ्राम को बेध करके उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद बेटा, उदर गुहा यानी जो हमारा उदर गुहा होता है, तो उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद यह आमाशय में खुलती है। मतलब कि हमारी जो ग्रासनली होती है वह बीच में कभी भी नहीं खुलती है। इतनी चीज समझ में आई ना, यानी जो हमारी क्या होती है बेटा, ग्रासनली होती है वह बीच में नहीं खुलती है। आगे देखिएगा, जो ग्रासनली की दीवार बेटा, जो ग्रासनली की दीवार कि जो म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, मतलब हमारे ग्रासनली में म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो ग्रासनली को गीला बनाए रखती हैं। मतलब समझिएगा, जो कह रहा है कि
बेटा सेल जो ये ग्रासनली की क्या बेटा म्यूकस ग्रंथियां या श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, उनसे स्रावित जो बेटा श्लेष्म होता है, उनसे स्रावित जो बेटा क्या होता है श्लेष्म। श्लेष्म का मतलब क्या होता है, एक तरल पदार्थ, चिपचिपा और तरल पदार्थ जो क्या करता है, इसकी गुहा को तरल एवं लसदार बनाती है। मतलब समझिएगा, इसकी गुहा को क्या बेटा तरल यानी चिकना बनाती है, वह लसदार बनाती है। आगे कहा गया है कि ग्रासनली की दीवार बेटा, जो ग्रासनली की दीवार होती है वो क्रमाकुंचन गति करती है। कैसी गति करती है बेटा, क्रमाकुंचन। यानी क्रमाकुंचन का मतलब क्या होता है, एक के पश्चात एक। यानी जैसे थोड़ी देर के लिए कि अगर किसी चीज को हमें धक्का देना है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करके धक्का देते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा भोजन होता है वह क्रमाकुंचन गति द्वारा, किसके द्वारा बेटा, क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आसानी से कहां तक पहुंच जाता है बेटा, आमाशय तक पहुंच जाता है। मतलब समझिएगा, कहां तक पहुंच जाता है बेटा, आमाशय तक पहुंच जाता है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। कह रहा है कि ग्रासनली क्या है, यानी ओइसोफेगस क्या होता है, तो कह रहा है कि ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर एक पेशीय नलिका होती है। कैसी नलिका होती है बेटा, पेशीय नलिका होती है। यह ट्रैकिया के साथ साथ गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए डायाफ्राम को बेधकर उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद आमाशय में खुलती है। यानी बीच में कहीं नहीं खुलती, कहां खुलती है बेटा, आमाशय में खुलती है। ग्रासनली की जो दीवार में जो बेटा म्यूकस या श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, श्लेष्म स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं बेटा, श्लेष्म। यानी जो बेटा जो ग्रासनली की गुहा होती है वह उसको तरल एवं लसदार बनाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन करते हैं थोड़ी देर के लिए और पानी नहीं पहले पीते हैं या लसदार पदार्थ नहीं बनता है, यानी श्लेष्मा हमारी जो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं वह सूखी होती हैं, तो भोजन निगलने में थोड़ा दिक्कत जाती है या कभी रूखा सूखा भोजन मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, भोजन करने में जबरदस्ती उसको नीचे झेलते हैं। मतलब समझिएगा, भोजन बेटा ग्रहण करने से पहले हम भोजन यानी जैसे ही हम देखते हैं तो हमारी आंखें तुरंत मस्तिष्क को क्या करती हैं बेटा, यानी संदेश भेजती हैं। ये देखिएगा, संदेश भेजने की बात आई तो ये टॉपिक आपका क्लास 9th का है, ठीक है। किसका है बेटा, क्लास 9th। परंतु मैं इसके बारे में बेटा सेकेंड चैप्टर में भी बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब संदेश भेजने का मतलब क्या, कि वास्तविकता में आपने वहां पर पढ़ा था न्यूरॉन्स। क्या पढ़ा था बेटा, न्यूरॉन्स। यानी वहीं पर मैंने बताया था नर्वस सिस्टम। क्या बताया बेटा, हाँ, ठीक है। आगे और मैं डिटेल में बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जब श्लेष्म स्रावित होता है तो वह जो गुहा होती है उसको लसदार बना देता है। क्या बना देता है बेटा, लसदार व तरल बना देता है, ठीक है। और क्या, ग्रासनली की दीवार क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन बेटा, क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आसानी से कहां पहुंच जाता है बेटा, आमाशय में पहुंच जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला जो टॉपिक हम सीखेंगे बेटा वो रहेगा आपका क्या, आमाशय। तो अगला वीडियो देखना मत भूल जाइए, क्योंकि मैं आमाशय पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। और आपको पता ही है कि हमारे चैनल में हर एक विषय बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई जाती है।